हेलो गाइज, वेलकम बैक मोइन टेक सपोर्ट। टैली के इस ट्यूटोरियल में आज हम लेज़र क्रिएट करना सीखेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि टैली में लेज़र कैसे बनाते हैं, टैली में लेज़र को कैसे डिलीट करते हैं, कैसे लेज़र को एडिट करते हैं और लेज़र क्या होता है। चलिए, इसके लिए हम पहले टैली को ओपन कर लेते हैं। अपने सर्च बार में टाइप करेंगे टैली आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो टैली का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। टैली है वो हमारा एजुकेशनल मोड है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पे W प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करते ही हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें हम लेज़र क्रिएट करना सीखेंगे। तो देखिएगा, इससे पहले जान लेते हैं कि लेज़र क्या होता है। लेज़र एक अकाउंट ऑफ हेड होता है। जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं टैली के अंदर, किसी भी पार्टी को कुछ मटेरियल सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तब उस टाइम हमें ट्रांजैक्शन हम तभी करते हैं जब हमें पहले उससे लेज़र क्रिएट करना होता है। जैसे मुझे मान लीजिएगा रवि को कोई मटेरियल सेल करना है तो रवि का लेज़र बनाना पड़ेगा। अगर मुझे कभी भी बैंक में पैसा जमा करना है तो बैंक का लेज़र बनाना होगा। किसी चैरिटी पर्सन को अगर मुझे चैरिटी में पैसा देना है तो चैरिटी का लेज़र बनाना पड़ेगा। अगर मेरी कंपनी में कोई एक्सपेंस है, कोई खर्चा मैंने किया है तो मुझे उस एक्सपेंस का एक लेज़र बनाना पड़ेगा। अगर मैंने किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी दी है तो सैलरी का लेज़र बनाना पड़ेगा। और आबिद ने अगर मुझे पैसा दिया है तो मुझे आबिद का लेज़र बनाना पड़ेगा। इस टाइप से जिसके साथ भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर्सन का आपको लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि लेज़र, देखिएगा, लेज़र में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको देखिएगा यहाँ क्रिएट कंपनी पे जाना होगा। इसको क्लिक करेंगे। कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे अल्टर करते हैं और कंपनी में पासवर्ड कैसे डालते हैं, कंपनी को कैसे रीस्टोर करते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चलिए, एक कंपनी ABC नाम से एक कंपनी बना लेते हैं। इसको एंटर करेंगे। एंटर करके यहाँ हम अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। जो हमने इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में स्टेट पूछ रहा है, U प्रेस करेंगे तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से इसको सेलेक्ट कर लूँगा। आप जिस भी स्टेट से हैं उसको ले लेंगे। यहाँ पे इसका पिन कोड डालेंगे और इसको एंटर करके मैं अभी पास कर देता हूँ। इस तरह से मेरी ये ABC कंपनी क्रिएट हो गई। जैसे देखिएगा, एक न्यू हमने कंपनी क्रिएट की है तो यहाँ देखें यहाँ कुछ डेट दिखा रहा है और यहाँ पे भी डेट है। आपको पता है कि डेट को हम प्रॉपर इसमें सेट नहीं रख पाते हैं क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है। जब आप टैली का लाइसेंस परचेज करने के बाद काम करेंगे तो उसमें प्रॉपर डेट के ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो देखिएगा, जो कंपनी मैंने ABC बनाई थी वो यहाँ पे शो होने लगी है। यहाँ पे नो बाउचर एंट्री करके शो हो रहा है क्योंकि इस कंपनी के अंदर कोई भी अभी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। जैसे ही इसमें कोई ट्रांजैक्शन हो जाएगा उस ट्रांजैक्शन का डेट यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे हमें गेटवे ऑफ टैली शो होता है। तो देखिएगा, एक लेज़र क्रिएट करने के लिए जब हम लेज़र क्रिएट करेंगे तो अकाउंट इन्फो में हमें जाना होता है। अकाउंट इन्फो के अंदर ही हमें लेज़र का ऑप्शन मिलता है। इससे पहले कुछ लेज़र के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। टैली के अंदर कैश, प्रॉफिट एंड लॉस जो लेज़र होते हैं वो पहले से बने होते हैं। इनको बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर अभी हम टैली में चेक करें कि कितने लेज़र हैं तो ऑलरेडी लेज़र बिना बनाए ही हमें कैश, प्रॉफिट एंड लॉस लेज़र टैली के अंदर बने हुए मिलेंगे। दूसरा पॉइंट्स, टैली में कभी भी हम सेम नेम से लेज़र नहीं बना सकते। अगर SBI बैंक का आपने लेज़र बना रखा है तो आप कभी भी SBI नेम का दूसरा लेज़र नहीं बना सकते। थर्ड पॉइंट, अगर आपने टैली में कोई भी लेज़र बना रखा है और उसको डिलीट करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप उसको डिलीट करते हैं, जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर आपने कोई भी उस लेज़र के साथ में ट्रांजैक्शन कर रखा है, जैसे SBI का आपने लेज़र बनाया और SBI को कुछ पैसा ट्रांसफ़र या SBI से कुछ पैसा रिसीव किया है जिसमें कि आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दिया, अब उस लेज़र को अगर आप डिलीट करेंगे तो वो लेज़र डिलीट नहीं हो पाएगा। अगर आपको डिलीट ही करना है तो पहले ट्रांजैक्शन को डिलीट करना पड़ेगा और ट्रांजैक्शन को डिलीट करने के बाद में आप उसको डिलीट करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने ज़रूरी थे। चलिए आगे इसमें देखते हैं। लेज़र क्रिएट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा, लेज़र हम बनाना सीखते हैं। लेज़र बनाने के बाद में लेज़र को हम एडिट करना सीखेंगे और फिर उसके बाद में डिलीट करना सीखेंगे कि लेज़र को कैसे डिलीट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको गेटवे ऑफ टैली में, अकाउंट इन्फो। इसको एंटर करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा हमें लेजर्स। लेजर्स पे क्लिक करेंगे, लेजर पे जाएंगे। लेजर पे जाने के बाद 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। देखिएगा, क्रिएट का मतलब होता है यहाँ पे यानी कि जब हमें लेज़र बनाना होगा तो क्रिएट ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि टैली के अंदर पहले से कितने लेज़र बने हैं तब आप डिस्प्ले का इस्तेमाल करेंगे। अल्टर यूज होता है लेज़र को एडिट करने के लिए। तो अभी आपने कोई भी यहाँ पे लेज़र क्रिएट नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बताया कि टैली में पहले से कैश, प्रॉफिट एंड लॉस लेज़र ऑलरेडी बने होते हैं। तो हम डिस्प्ले करके ये जान लेते हैं कि इसमें कोई लेज़र भी बना है।
एंटर करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे हमें दिख रहा है कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों लेजर ऑलरेडी बने होते हैं। अब हम इसमें लेजर बनाएंगे और जानेंगे कैसे लेजर बनाते हैं। और लेजर बनाने के लिए आपको यहाँ क्रिएट पे जाना होगा। जैसे आप इसको एंटर करेंगे, एंटर करते ही एक आपको फॉर्म टाइप का ओपन हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा नेम है, नेम और यहाँ अंडर है। ये 2 पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेम में हमें जो लेज़र है उसका नाम हमें रखना होता है। लाइक रवि का लेज़र बनाना है तो रवि रखेंगे, कभी का लेज़र बनाना है या एक्सपेंस बनाना है, चैरिटी बनाना है, सैलरी बनाना है या आबिद का लेज़र बनाना है। अगर ये लेजर्स बनाने तो उनके नाम हम यहाँ पे रखेंगे। लेकिन इन लेजर्स को किस ग्रुप में रखेंगे, किसके अंडर में रखेंगे, वो आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। उसके आगे की इन्फॉर्मेशन में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनको आपको ठीक से फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम बैंक का लेजर बना लेते हैं, यानी कि SBI का लेजर बना लेते हैं। SBI हम लिखेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो देखिएगा अलाइ से एक ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे होता है कि अगर SBI का कोई दूसरा नाम भी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आपको वो भी शो हो जाएगा कि हाँ ये SBI जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। एंटर करेंगे तो देखिएगा अंडर में आ जाएगा। अंडर में यहाँ पे देखिएगा कैपिटल है और कैपिटल में यहाँ से आप इसका अंडर चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो पूरी एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। जितने भी देखिएगा, जितने भी बैंक के लेजर आपको बनाने होते हैं, चाहे वो SBI बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, PNB हो, यस बैंक हो, HDFC बैंक हो, XYZ बैंक, यानी कि बैंक होना चाहिए। वो कोई भी बैंक है तो उसका जो ग्रुप होता है यहाँ से जो चूज करते हैं उसको बैंक अकाउंट चूज करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका कि किसके साथ में कौन सा हम ग्रुप देंगे। मैं यहाँ कुछ लेजर आपको बना के दिखाऊंगा और इसके अलावा बहुत सारे लेजर यहाँ पे बनाए जाते हैं, टेली के अंदर बनाए जाते हैं। हज़ारों लाखों लेजर आप इसमें बना सकते हैं। तो जो लेजर्स हैं उनको किस ग्रुप में रखा जाएगा, ये अगर आप गूगल करेंगे तो गूगल पे आपको पूरा ये डाटा मिल जाएगा कि किस लेजर को किस ग्रुप के साथ में ऐड किया जाता है। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको और वहाँ से भी ग्रुप और लेजर का कॉम्बिनेशन यहाँ से समझ सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही मैंने बैंक अकाउंट इसको दिया है तो उसके बाद में यहाँ से बैंक डिटेल है। यहाँ ABC मेरा लेजर यहाँ दिखा रहा है, पूछ रहा है अकाउंट नंबर क्या है, क्योंकि SBI है, SBI का अकाउंट नंबर, IFSC कोड यहाँ पे अगर चाहें तो डाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। बैंक का नेम क्या है, ब्रांच क्या है, ये इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो फिलअप कर सकते हैं। जो बैंक है आपका कहाँ पर, उसका एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं, वो इंडिया में ही है या अदर कंट्री में है। अगर इंडिया में है तो उसका आप स्टेट UP में ही है या अदर स्टेट में है, वो यहाँ पर उसका पिन कोड क्या है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें तो फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे मेन फोकस करेंगे SBI बैंक और बैंक अकाउंट। इसमें अकाउंट नंबर डालना या बैंक का नाम डालना कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसमें डालेंगे ज़रूरी, या आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जिससे कि आपको पता रहे कि SBI है तो उसका अकाउंट नंबर क्या है या उसकी ब्रांच कहाँ है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो पाएगा कि हाँ ये जो मेरा अकाउंट है वो कहाँ पे है। इसके लिए आप डाल सकते हैं। तो इसलिए अभी हम एंटर करके इसको यस करते हैं तो हमने एक लेजर बना दिया। अभी हम देखिएगा फिर से HDFC का लेजर बनाते हैं, HDFC, और HDFC लिख के हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट हमें चूज़ करना होगा साइड से, जो कि ऑलरेडी बैंक अकाउंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जो रिसेंट आता है, जो आपसे पहले ग्रुप आपने लिया होगा वो ग्रुप आपका यहाँ पे शो करेगा। तो हमें पहले से यहाँ पे बैंक अकाउंट अगर मिलता है तो हम बैंक अकाउंट ही ले लेंगे और एंटर करेंगे और इसको इसी तरह से सेव कर देंगे। ये हमने सेव कर दिया। अब देखिएगा एक सैलरी का अकाउंट बना लेते हैं, किसी को हमें सैलरी देना है, सैलरी को यहाँ लेके आएंगे। लेकिन सैलरी जो होता है एक तरीका का एक्सपेंस होता है, तो उसमें हमें क्या करना होगा, एक एक्सपेंस चूज करना होगा। ई प्रेस करेंगे तो यहाँ से देखिएगा डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये जो एक्सपेंस होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसको ले लेंगे, बाकी की इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ से छोड़ देंगे। मान लीजिएगा मुझे चैरिटी में किसी को पैसा देना है और चैरिटी बनाना है, चैरिटी भी हमारा एक तरीके का एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से इसको हम सेव कर देंगे। इस तरह से मैंने देखिएगा 3 लेजर मैंने बनाए हैं। अभी हम जाके देखेंगे कि हमारे तीनों लेजर ये बन चुके हैं या नहीं बने हैं। इससे एस्केप से हम बाहर आएंगे, ये एस्केप से बाहर आ गए। 3 लेजर हमने बनाए हैं, 2 टैली में पहले से बने होते हैं, तो हमारे टोटल 5 लेजर बन चुके हैं। तो कहाँ से देखेंगे, यहीं से जाके देखिएगा डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में देखेंगे तो देखिएगा कैश, चैरिटी, HDFC, प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी और SBI, ये 5 लेजर हमारे यहाँ पे बने हैं। एस्केप से वापस आएंगे तो देखिएगा यहाँ से क्रिएशन आपको समझ में आ गया, डिस्प्ले समझ में आ गया। डिस्प्ले से हम लेज़र को सिर्फ देख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अल्ट्रेशन, यानी कि लेज़र को हमें एडिट करना है। डिस्प्ले में देखें तो देखिएगा जो मेरा ये लेज़र है HDFC, यहाँ मैं चाहता हूँ कि HDFC नहीं बल्कि HDFC बैंक होना चाहिए था, या इस लेज़र के अंदर बनाते टाइम मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मैं इसको कैसे एडिट करूँगा ये जानते हैं। देखिएगा लेजर ऑप्शन में ही जाना है। लेजर ऑप्शन का जो 3rd ऑप्शन है यहाँ पे अल्टर, इस अल्टर में जाएंगे। अल्टर को क्लिक करते हुए हम अपने उस लेजर को चूज़ करेंगे जिस लेजर के ऊपर हमें एडिट करना है, चेंज करना चाहते हैं, जो कि हम तो HDFC को चूज़ करेंगे। और HDFC चूज़ करने के बाद यहाँ देखिएगा पॉइंटर को आगे लाएंगे और इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे बैंक।
बैंक, क्योंकि मुझे HDFC बैंक लिखना था। एंटर करेंगे और ग्रुप हमारा वही है। ग्रुप में भी अगर प्रॉब्लम है तो वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से, या कोई और इन्फॉर्मेशन अगर हमने फिलअप की है तो उस इन्फॉर्मेशन को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज इसको इसी तरह से आगे बढ़ा देंगे। देखिएगा जो HDFC है वो HDFC बैंक हो गया यहाँ से। ये एक एडिट करने का इसका तरीका है, इस तरह से हम एडिट कर सकते हैं। अब देखिएगा ये अल्टर था हमारा। अगर हम लेज़र को डिलीट करना चाहते हैं तो मैंने जो SBI का लेज़र बनाया है उस लेज़र को मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो लेज़र को डिलीट करने के लिए भी आपको उस लेज़र को अल्टर में ओपन करना होगा। अल्टर पे जाएंगे, अल्टर पे क्लिक करेंगे और अल्टर पे क्लिक करने के बाद SBI को हमें डिलीट करना है तो SBI को ओपन कर लेंगे। इस कंडीशन में जाने के बाद HDFC को ऑल्ट के साथ में D बटन प्रेस करेंगे। जब ऑल्ट के साथ में D बटन प्रेस करेंगे तो और उसके बाद में Y प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो हमारा डिलीट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कोई भी लेज़र नहीं आ रहा। अभी हम फिर एस्केप करते हैं, यहाँ आ गए। अगर मुझे देखिएगा गेटवे ऑफ टैली पे हम खड़े हैं, अभी हमने यहाँ पे सोचा है कि मुझे HDFC का जो लेज़र है उसको डिलीट करना है, नहीं रखना, तो क्या कहाँ जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे, उसके बाद में लेज़र में जाएंगे और लेज़र में जाने के बाद मुझे अल्टर में जाना होगा और अल्टर में मेरा HDFC बैंक को ओपन करेंगे और ऑल्ट के साथ में D बटन प्रेस करेंगे। ये डिलीट करने की कमांड होती है, तो आपके पास मैसेज आएगा और पूछेगा आपसे यस नो में, तो आप इसको यस कर देंगे क्योंकि आपको डिलीट करना है। इस तरह से हम लेज़र का डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लेज़र को क्रिएट करना, लेज़र को डिस्प्ले यानी कि देखना कितने और कैसे लेज़र होते हैं और लेज़र का अल्ट्रेशन यहाँ पे जाना है। तो देखिएगा ये जो लेज़र थे हमारे वो सिंगल लेज़र थे, सिंगल लेज़र जो 1 बाय 1 एक एक लेज़र हमें बनाना पड़ा। लेकिन दूसरा ऑप्शन यहाँ पे होता है मल्टीपल लेज़र। मल्टीपल लेज़र के लिए इसमें भी क्रिएट होता है, डिस्प्ले होता है और अल्टर होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।